तो आज हम लोग दूसरा नंबर टॉपिक देखेंगे। ये आपका एडुटेरिया की करंट अफेयर्स हमारा मैराथन क्लास चल रहा है। और इसमें जो सबसे पहला जो दूसरा नंबर टॉपिक में जो प्रश्न है से विभिन्न प्रकार के जो राष्ट्रीय महोत्सव हुए उनसे प्रश्न है। तो एक प्रश्न है, ठीक है, बेहदी नखलम महोत्सव कहाँ पे मनाते हैं? ठीक है, बेहदी नखलम महोत्सव कहाँ पे मनाते हैं? बेहदी नखलम। मेघालय। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये महोत्सव की बात करेंगे तो मेघालय में सेलिब्रेट किया जाता कौन सा महोत्सव है? तो बेहदी नखलम। ठीक है, मेघालय में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, महीना आपको नहीं ध्यान में रखना है, केवल आपको स्थल याद रखना है। ठीक है, बताना खर्ची पूजा महोत्सव कहाँ पे मनाते हैं? बहुत पॉपुलर है, कई बार पूछा गया एग्जाम त्रिपुरा। में। खर्ची पूजा, त्रिपुरा। तो खर्ची पूजा त्रिपुरा में। ठीक है, हेमिस फेस्टिवल कहाँ पे मनाते हैं? हेमिस फेस्टिवल क्या बताएंगे? लद्दाख। 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 लद्दाख में मनाते हैं हेमिस फेस्टिवल। ठीक है, अंबुबाची का मेला कहाँ पे लगता है? क्या बताएंगे? अंबुबाची का मेला गुवाहाटी असम। गुवाहाटी बिल्कुल, कामाख्या। तो गुवाहाटी असम में अंबुबाची का मेला। ठीक है, हेमिस फेस्टिवल भी है और हेमिस आपका मठ भी है। ठीक है, बैकासी बैकासी विशाखम महोत्सव कहाँ पे मनाते हैं? बैकासी विशाखम महोत्सव, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। तमिलनाडु। ये बैसाखी नहीं है, ये बैकासी है, ध्यान में रखना है। ठीक है, शाका दवा का त्योहार कहाँ पे मनाते हैं? शाका दवा का त्योहार सिक्किम। 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 बिल्कुल सिक्किम में मनाते हैं। शाका दवा के त्योहार की बात करें, सिक्किम मनाते हैं। ठीक है, चिथिराई महोत्सव कहाँ पे मनाते हैं? चिथिराई महोत्सव, ठीक है, मीनाक्षी मंदिर। तमिलनाडु। मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे? तमिलनाडु में। खुबानी फूल महोत्सव कहाँ पे मनाते हैं? खुबानी फूल महोत्सव लद्दाख। लद्दाख। योग महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 75 दिन पूर्व कहाँ पे हुआ योग महोत्सव? तो क्या बताएंगे? पुणे में हुआ है, बीबीआई है। ठीक है, कितने तारीख को मनाते हैं योग महोत्सव? 23 जून को या फिर 21 जून को? कब मनाते हैं? 21 जून। 21 जून को मनाते हैं। बहुत सुंदर। ठीक है, लोंगटे महोत्सव कहाँ पे मनाते हैं? लोंगटे महोत्सव क्या बताएंगे? लोंगटे महोत्सव अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ध्यान में। अरुणाचल त्रिशूलपुरम महोत्सव कहाँ पे है? त्रिशूलपुरम, त्रिशूलपुरम केरल। केरल। केरल में। गणगौर उत्सव कहाँ पे मनाते हैं? गणगौर उत्सव क्या बताएंगे? राजस्थान। राजस्थान में। ठीक है, फूलदेई उत्सव कहाँ पे मनाते हैं? फूलदेई उत्सव क्या बताएंगे? फूलदेई उत्सव उत्तराखंड। उत्तराखंड में। ठीक है, वैश्विक आध्यात्मिकता महोत्सव कहाँ पे मनाया गया है? क्या बताएंगे? हैदराबाद हैदराबाद। तेलंगाना में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, ठीक है, बीबीआई है, मार्क कर लीजिए। ठीक है, कहाँ पे मनाएगा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव? कोलंबो। तो कोलंबो कोलंबो श्रीलंका मनाया गया है। श्रीलंका। ठीक है, अजंता एलोरा महोत्सव कहाँ पे मनाते हैं? तो बता ही दोगे आप लोग, कहाँ पे मनाते हैं? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र। डोल यात्रा कहाँ पे मनाते हैं? डोल यात्रा क्या बताएंगे? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। बिल्कुल, ठीक है, तो ध्यान में रखना है, पश्चिम बंगाल में मनाते हैं डोल यात्रा। ठीक है, ध्यान में रखना है, तो डोल यात्रा पश्चिम बंगाल में मनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कठपुतली महोत्सव कहाँ पे मनाएगा? 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव, ये भी बीबीआई है। चंडीगढ़। ठीक है, खाजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ पे मनाते हैं? खाजुराहो नृत्य महोत्सव क्या बताएंगे? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में। केला महोत्सव कहाँ पे मनाया गया? केला महोत्सव क्या बताएंगे? केला महोत्सव बुरहानपुर मध्य प्रदेश। बुरहानपुर मध्य प्रदेश है। चापचारकूट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। चापचारकूट महोत्सव कहाँ का त्योहार है? क्या बताएंगे? मिजोरम। ठीक है, सूरज कुंड शिल्प मेला कहाँ पे है? फरीदाबाद। सूरज कुंड, बिल्कुल, फरीदाबाद हरियाणा में। फरीदाबाद हरियाणा। इस बार की बात करेंगे ना तो 37वां नंबर का था। संस्करण बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसका। ठीक है, पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ पे मनाएगा? पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव, हिमाचल प्रदेश। ये हॉर्नबिल है क्या? हॉर्नबिल क्या है? ये पंछी है। पंछी है। ठीक है, ध्यान रखें, पंछी है हॉर्नबिल। ठीक है, काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ पे मनाते हैं? काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई। मुंबई में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ पे मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ पे मनाया गया है? और राजस्थान। ऊंट के ऊपर एक विशेष प्रकार की कला की जाती है जिसको जीआई टैग दिया गया, उस कला का क्या नाम है? उस्ताद। उस्ताद नहीं, उस्ता। क्या बोलेंगे? उस्ता कला। ठीक है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव का 27वां संस्करण कहाँ पे मनाया गया? क्या बताएंगे? बेंगलोर। नासिक महाराष्ट्र में। ठीक है, चंदुम्बी महोत्सव कहाँ पे मनाया? चंदुम्बी महोत्सव असम में। कहाँ पे? असम में। ठीक है, गंगा सागर मेला कहाँ पे? गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में। ठीक है, रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ पे? ऑरेंज फेस्टिवल है, रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ पे मनाते हैं? नागालैंड। नागालैंड में। ठीक है, हिम महोत्सव कहाँ पे मनाते हैं? हिम महोत्सव नई दिल्ली। 12वां दिव्य कला मेला कहाँ पे लगा है? क्या बताएंगे? सूरत। कश्मीर। अंतर्राष्ट्रीय माइक इनका इतना ही को हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ पे मनाते हैं? क्या बताएंगे? कोलंबो। कुरुक्षेत्र हरियाणा में। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो है कुरुक्षेत्र हरियाणा में 2023 वाला है। ठीक है, और 2024 वाला कहाँ पे मनाया गया है? 2024 वाला श्रीलंका। हाँ, ठीक है, तो श्रीलंका कोलंबो में बनाया गया। 23 वाला की बात करें, 23 वाला कहाँ पे बनाया गया है? ठीक है, कुरुक्षेत्र। कहाँ पे?
कुरुक्षेत्र हरियाणा ये हरियाणा, पूछ चुका है कुरुक्षेत्र। एग्जाम में, ठीक है। हाँ, तो ध्यान में रखिएगा कौन सा पूछ रहा है, ठीक है। बंगस वैली महोत्सव, ठीक है, कश्मीर में मनाते हैं, ठीक है, मनाया गया कुपरवारा कश्मीर में, ठीक है। नुआखोई कृषि उत्सव, तो पता ही चला नुआखोई से नाम पता चल रहा है, कहाँ पे मनाते हैं, उड़ीसा। नुआखाई कृषि उत्सव ओडिशा में। एंथुरिया महोत्सव कहाँ पे मनाया गया, एंथुरिया महोत्सव, मिजोरम। पुष्कर मेला किस पशु के लिए प्रसिद्ध है, ये पुष्कर मेला किस पशु के लिए ऊँट जाना के जाता लिए। है, ऊँट के ऊंट के लिए। लिए, ठीक है। पुष्कर में मतलब किस देवता का मंदिर है जो कि भारत में एकमात्र है, कौन से भगवान का मंदिर ब्रह्मा है, जी का। ब्रह्मा ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी का, ठीक है। तो पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर में। बाली यात्रा मेला कहाँ पे लगता है, बाली यात्रा मेला उड़ीसा। उड़ीसा। काम्बाला में किसका दौर करवाते हैं, भैंस का, गाय का, या फिर डॉगी का, किसका होता है, भैंस का। काम्बला भैंस भैंस का। का होता है, ठीक है। कहाँ पे मनाते हैं काम्बला महोत्सव, केरल। बेंगलुरु, कर्नाटक में। कर्नाटक। कहाँ पे होता है, कर्नाटक में। तो आसियाना भारत बाजरा महोत्सव कहाँ पे मनाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, पूछा जा सकता है। आसियाना भारत जकार्ता। बाजरा महोत्सव जाकर्ता में, ठीक जकार्ता, है। अंतर्राष्ट्रीय इंडोनेशिया। विज्ञान महोत्सव कहाँ पे मनाया गया है, फरीदाबाद हरियाणा। फरीदाबाद में, ठीक है। 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ पे लगा है, नई दिल्ली। नई दिल्ली में। कहाँ पे, भारत मंडपम। भारत मंडपम में था कि प्रगति मैदान में था, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। गंगा उत्सव का प्रगति 7वां मैदान संस्करण, में था। प्रगति मैदान सर, प्रगति प्रगति मैदान होना चाहिए। वाला है तो प्रगति मैदान में होगा। हाँ, प्रगति प्रगति मैदान ही होगा, इसलिए मैंने बोला, ठीक है। गंगा उत्सव का 7वां संस्करण नई दिल्ली में। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे मनाते हैं, हॉर्नबिल फेस्टिवल 2023 केरल की जगह होता है ना, बिल्कुल, ठीक है। वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव केरल में मनाया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, केरल में मनाया गया है, ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण है जो कि एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है फिर से रिपीट करना, बस आप लोग को सुन लेना है, ठीक है। खर्ची पूजा त्रिपुरा, हेमिस लद्दाख, अंबुबाची गुवाहाटी में, ठीक है। कामाख्या मंदिर के बगल में लगती है, ठीक है, ध्यान में रखना है। सागा दावा की बात करूंगा, सिक्किम में। माइक बंद कीजिए, मैं केवल बता रहा हूँ, केवल आपको सुनना है, बंद कर लीजिए, ठीक है। खुबानी फूल महोत्सव लद्दाख में मनाते हैं, ठीक है। योग महोत्सव का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 75 दिन पूर्व ये पुणे में मनाया गया, जरूरी का है, ठीक है। ये त्रिशूरपुरम जो है ना मंदिर का नाम है, ठीक है, त्रिशूर मंदिर है, केरल में मनाते हैं इसको, ठीक है। गणगौर उत्सव राजस्थान में मनाया जाता है, ठीक है। किसका पूजा होता है, तो पार्वती पार्वती माता और शंकर भगवान जी का पूजा होता है, ठीक है। फूलदेई महोत्सव की बात करेंगे उत्तराखंड में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 की बात करेंगे, कोलंबो में मनाया गया है, ठीक है। अजंता एलोरा बताने की आवश्यकता नहीं है। डोल यात्रा की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल में। धनु यात्रा की बात करेंगे तब क्या होगा, अरे पूछा, आप बताना है। धनु यात्रा कहाँ पे होगा, उड़ीसा, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव की बात करेंगे चंडीगढ़ में, ठीक है। चापचार कूट की बात करेंगे मिजोरम में मनाते हैं, ठीक है। पक्के पागा हॉर्नबिल की बात करें अरुणाचल प्रदेश है। काला घोड़ा की बात करें मुंबई में, इससे पहले पुणे में भी बना था। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव की बात करें बीकानेर में होता है, ठीक है। एक चीज, हाँ, राष्ट्रीय युवा महोत्सव की बात करेंगे तो 27वां संस्करण था, नासिक महाराष्ट्र में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 वाला बात करेंगे तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में 2024 वाला, सीधे देश से बाहर कोलंबो, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है। हॉर्नबिल तो आप लोग जानते हैं नागालैंड का राजकीय त्योहार है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 42वां नंबर का है, नई दिल्ली में लगा था। आसियाना भारत बाजरा महोत्सव की बात करेंगे जाकार्ता है। काम्बला महोत्सव आपको बेंगलुरु में मनाते हैं। बाली यात्रा आपका कटक में है। पुष्कर मेला अजमेर राजस्थान में लगता है। नुआखाई की बात करेंगे तो ओडिशा में है, ठीक है। बंगस वैली की बात करेंगे तो कुपवारा जम्मू कश्मीर में बंगस वैली त्योहार को मनाया जाता है। ये सबके सब इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज जो हमारा जो मेन टॉपिक जो था ना, तीसरा टॉपिक जो था हमारा, वो था हमारा ओलंपिक, ठीक है। ओलंपिक की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको हिंट दे रहा हूं, कितने नंबर का ओलंपिक था, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ही निकलेगा, ठीक है। 33rd 33 नंबर का ओलंपिक था, ठीक है। ओलंपिक हुआ कहाँ पे, तो क्या बताएंगे, कहाँ पे ओलंपिक संपन्न हुआ, तो क्या बताएंगे, बिल्कुल, ठीक है। तो पेरिस फ्रांस में ओलंपिक जो होता है संपन्न होता है, ठीक है। तो पेरिस फ्रांस में ओलंपिक संपन्न हुआ। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ पे किया गया, ध्यान में रखना है, तो पेरिस फ्रांस में, ठीक है। बात करें किस खेल से शुरू हुआ, तो ध्यान में रखें हैंडबॉल, फुटबॉल और रग्बी से प्रारंभ हुआ। 24 तारीख से शुरू हुआ था, 11 अगस्त तक चला, ठीक है। किस खेल से प्रारंभ हुआ था, तो क्या बताएंगे, प्रारंभ नहीं हुआ सर, इसको शामिल। हाँ, ठीक है। नहीं, शामिल नहीं किया गया, शामिल बाद में आएगा, वो क्रिकेट वगैरह को 2028 में हम लोग शामिल करें, अभी नहीं, ठीक है। हैंडबॉल, फुटबॉल और रग्बी, 3 खेल से इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। पेरिस 3 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का प्रतिनिधित्व कर चुका है, मेजबानी कर चुका है। ओलंपिक कौन कौन है, तो 1900 में, 1924 में और 2024 में, मतलब सीधे इसको 100 वर्षों के बाद इस साल मिला है, ठीक है। 1924 से सीधे 2024, ठीक है। तो पेरिस ने कितने बार ओलंपिक की मेजबानी की, क्या बताएंगे,
तीन बारी। बिल्कुल, तो 3 बार मेजबानी करने वाला ये दूसरा शहर बन गया। इससे पहले ये श्रेय किसे जाता है, क्या बताएंगे या फिर नहीं बताएंगे? बिल्कुल लंदन को जाता। लंदन ने भी 3 बार ओलंपिक की मेजबानी की है, 2008 में, सॉरी 1908 में, 1948 में और 2012 में, ठीक है। और पेरिस ने भी 3 बार ओलंपिक की मेजबानी की है। इस बार जो पेरिस ने ओलंपिक की मेजबानी की है 2024 में, इससे पहले ठीक कितने वर्ष पहले ओलंपिक की मेजबानी की थी? 1900। 100 वर्ष पहले, ठीक है। बात करेंगे ओलंपिक का थीम क्या था, ठीक है। ध्यान में, ओलंपिक का थीम लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। क्या था थीम इसका? लेट्स मूव एंड Let's move सेलिब्रेट and इसका थीम celebrate. था। आदर्श वाक्य थे गेम्स वाइड ओपन, ठीक है। दोनों आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आदर्श वाक्य की बात करेंगे, आदर्श वाक्य क्या था? तो गेम्स वाइड ओपन। और थीम की बात करें, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट इसका थीम था। शुभंकर की बात करेंगे, शुभंकर क्या है? क्या है ये चिड़िया का नाम है, किसका नाम है? Freeze. पेरिस। क्या? पेरिस जो भी कहना कहिए इसको, ठीक है। क्या होता है ये, कुछ जानवर उनवर है क्या ये? हाँ सर, चिड़िया है, बनाना मैंने हाँ। हाथ से बना हुआ चिड़िया है। ठीक है, द पेरिस की बात करेंगे। क्या पढ़ेंगे? पेरिस प्राइज जो भी पढ़ना पढ़िए इसको, ठीक है। इसका शुभंकर था, इसको ध्यान में रखना। अब हम बात करेंगे पेरिस ओलंपिक में 206 देश के राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां और आईओसी शरणार्थी ओलंपिक टीम ने भी पार्टिसिपेट किया। कितने देश के राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पार्टिसिपेट किया था इसमें, बताएंगे कितने देशों का? तो 206 देश का। पेरिस ओलंपिक में 10,500 से अधिक खिलाड़ी, कुल 32 खेल थे, ठीक है। खिलाड़ी की संख्या भुला दीजिए, हमको खेल की संख्या याद रखना है। कितने खेल खेले गए, कितने खेल खेले गए पेरिस ओलंपिक में? 32 खेल खेले गए, ठीक है। स्पर्धाएं कितनी हो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन खेल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टोटल 32 खेल खेले गए। और पेरिस ओलंपिक की बात करेंगे तो उसमें 206 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। एक शरणार्थी का टीम होता था। शरणार्थी तो किसी देश का होता है नहीं, तो ओलंपिक जो होती है, आईओसी जो होती है, उसको खुद ही मतलब क्या करती है, फंड करती है, ठीक है। इस बार 4 खेलों को इसमें शामिल किया गया, ठीक है। ध्यान रखें, 4 नए खेल इस बार शामिल किए, जिसमें ब्रेकिंग था, स्पोर्ट क्लाइंबिंग था, ठीक है, स्केट बोर्डिंग था और शफरिंग को शामिल किया गया, ठीक है। इसमें ब्रेकिंग, जिसको ब्रेक डांस कहते हैं, ओलंपिक में अपनी शुरुआत है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, तो ये 4 खेलों इस पर नए खेल जो थे, मतलब इससे पहले रहे होंगे, ये 4 नए खेल जो थे इसमें फिर से शामिल कर लिए गए, ठीक है। तो ध्यान रखना कौन कौन सा 4 नए खेल है, क्या बताएंगे? ब्रेकिंग, स्पोर्ट्स स्पोर्ट ग्लाइडिंग, स्पोर्ट बोर्डिंग हाँ। और सर्फिंग। बिल्कुल ठीक है, तो ध्यान में रखना है। तो इस पर 4 नए खेल थे, ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग और शफरिंग को शामिल किया। जिसे ब्रेकिंग को क्या बोलते हैं, ब्रेक डांस होता है, ओलंपिक में अपनी शुरुआत है, ठीक है। मतलब फर्स्ट टाइम ये शामिल हुआ। तो ये सब पहले शामिल रहा होगा, लेकिन हटा दिया होगा, फिर इस बार इसको शामिल किया। लेकिन ब्रेकिंग जो था फर्स्ट टाइम ही ओलंपिक में आया, ठीक है। और पेरिस शहर जो है एक नदी के किनारे बसा हुआ बड़ा सुंदर नदी, खूबसूरत नदी है। मैं चाहता हूं कभी आपको देखने का मौका मिले, ठीक है। कौन सी नदी है, तो क्या बताएंगे? शिन नदी है, ठीक है। तो ध्यान रखना, उद्घाटन समारोह में ओलंपिक इतिहास में पहली बार किसी नदी, सीन नदी में आयोजित किया गया, ठीक है। तो सीन नदी के पास में ही मतलब क्या किया गया, सारा ओलंपिक का जो उद्घाटन समारोह जो था वो किया गया, ठीक है। अब सर, नदी अंतर्राष्ट्रीय में किया ओलंपिक गया था। नदी में किया गया था। यस सर, पहली बार नदी में किया गया था। अच्छा, नदी में मतलब बनाया होगा ना व्यवस्था व्यवस्था। अरे नदी में कैसे कर सकता है, नदी के आसपास किया जा सारे सकता कंट्री वाले आए थे। है। अच्छा, हो सकता है सीप पे होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना वही सीन नदी, बस इतना ध्यान रखना। ये नहीं पूछेगा नदी के अंदर था, बाहर था, ऊपर था, ठीक है। पूछेगा सर कौन नदी है, ऐसा पूछ सकता है। तो पेरिस शहर जो है सबका सीन नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, तो क्या बताएंगे? थॉमस बाक। क्या? थॉमस बॉक, ठीक है। थॉमस बाक की बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के क्या है, अध्यक्ष है, ठीक है। ध्यान में रखना है, ठीक है। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ठीक है। सुनिएगा जरा। सबसे पहले ओलंपिक की बात करेंगे। 33वें नंबर का ओलंपिक था, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक थी। कहाँ पे आयोजन हुआ, तो फ्रांस में आयोजन हुआ, ठीक है। किस खेल से आयोजन हुआ, तो 3 खेल जो थे पहले दिन खेले गए, हैंडबॉल, फुटबॉल और रग्बी खेल को खेला गया, ठीक है। उद्घाटन की बात करेंगे, 24 जुलाई को उद्घाटन हुआ। उद्घाटन का जो आयोजन जो था पेरिस को मिला करने के लिए, पेरिस को तीसरा मेजबानी मिला है, ठीक है। इससे पहले 1900 में मिला था, फिर 1924 में मिला, फिर 100 वर्षों के बाद सीधे मिला, ठीक है। पेरिस किसके बराबर आ गया, तो पेरिस लंदन के बराबर आ गया, क्योंकि लंदन ने भी 3 बार ओलंपिक की मेजबानी की है। थीम की बात करेंगे, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट की बात के थीम था। आदर्श वाक्य की बात करेंगे, गेम्स वाइड ओपन था, ठीक है। शुभंकर की बात करेंगे तो द पायरेट्स की बात करेंगे, जो उसका शुभंकर था। कितने टीमों ने पार्टिसिपेट किया, 206 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और साथ में एक शरणार्थियों का भी टीम था, ठीक है।
आईओसी शरणार्थी का टीम था, इंटरनेशनल ओलंपिक कमीशन होता है, ठीक है। तो शरणार्थी टीम ने भी पार्टिसिपेट किया था। पेरिस ओलंपिक में बात करेंगे तो कुल 10,500 खिलाड़ी, जो कि जरूरत नहीं है, आपको ध्यान में रखना, कुल 32 खेल यहाँ पे संपन्न हुए थे। 4 नए खेल को भी शामिल किया गया, जिसको ब्रेकिंग की बात करेंगे पहला बार शामिल किया गया था। उसका स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग और सफरिंग को भी शामिल किया गया था, ठीक है। उद्घाटन समारोह की बात करेंगे तो सिंध नदी में आयोजित किया गया, जैसा कि आप लोग बता रहे हो, ठीक है। अध्यक्ष की बात करेंगे तो थॉमस बाक साहब जो है इसके अध्यक्ष है। अब पेरिस ओलंपिक में कुछ, ठीक है, रिकॉर्ड बने, उस पर जरा हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले रिकॉर्ड बनाने वाला बॉबी फीके, क्या नाम था इसका? बॉबी फीके। क्या नाम है? बॉबी फीके। बॉबी फीके ने पुरुषों की 1500 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी स्पर्धा में ना 14 मिनट मिनट 30 सेकेंड, क्या पढ़ेंगे इसको लास्ट में 6-7 को क्या पढ़ेंगे? 6-7 सेकेंड। हाँ बिल्कुल ठीक। हाँ तो 14 मिनट 30.67 में एक नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया था। किसने बनाया? तो बॉबी फीके ने बनाया, ठीक है। और किस खेल से संबंधित है बॉबी फीके? तो क्या बताएंगे किस खेल से संबंधित है? तो तैराकी से, ठीक है, स्विमर है, ठीक है ना। 14 मिनट 30.67 सेकेंड में एक नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया, ठीक है, ये आपको ध्यान। अब आते हैं कार्लोज नासर। कार्लोज नासर की बात करेंगे तब भारोत्तोलन में 224 किलोग्राम के लिफ्ट के साथ क्लीन एंड जर्क श्रेणी में नया कीर्तिमान स्थापित किया। मतलब 224 किलोग्राम इसने उठा लिया है, ठीक है, भारोत्तोलन में, ठीक है। क्या नाम है इसका? कार्लोस नासर। तो ये भी एक विश्व रिकॉर्ड बना है, ठीक है। दक्षिण कोरिया की, ठीक है, महिलाओं की एक महिला का नाम क्या है? लीम सी होन ने महिलाओं की तीरंदाजी में व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में 694 अंकों के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया, ठीक है। तो दक्षिण कोरिया के खिलाड़ी के नाम क्या है जिसने तीरंदाजी में व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया? क्या नाम है? लीम सी होन। क्या नाम है? तो लीम सी होन, ठीक है, ध्यान में रखना है इनका नाम। अब आते स्वीडन। स्वीडन के मोंड डुप्लांटिस ने पुरुषों की पोल वाल्ट में 6.25 मीटर की ऊंचाई के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया, ठीक है। तो स्वीडन के, क्या नाम है इनका? मोंड डुप्लांटिस। पुरुषों की किस खेल में? पोल वाल्ट में। क्या नाम है? पोल वाल्ट में 6.25 मीटर की ऊंचाई के साथ विश्व का एक नया रिकॉर्ड बना दिया, ठीक है। अब आएंगे यूएसए के खिलाड़ी का नाम है जिसका नाम है नोआ लाइल्स। क्या नाम है? नोआ लाइल्स। नोआ लाइल्स की बात करेंगे तो इस साहब ने पुरुषों की 100 मीटर फाइनल में 9.79 सेकेंड के समय के साथ ओलंपिक रिकॉर्ड की बराबरी कर ली, ठीक है। तो 100 मीटर फाइनल में 9.79 सेकेंड के साथ ओलंपिक रिकॉर्ड की क्या की? इन्होंने बराबरी कर ली, ठीक है। अब आते हैं हमारे पड़ोसी ने भी इस बार कुछ अच्छा काम किया है, गोल्ड मेडल जीत लिए। तो पाकिस्तान के अरशद नदीम ने भाला फेंक में, ठीक है, 92.97 की दूरी भी ध्यान में रखना है, फेंक कर नॉर्वे के एंड्रियास थोरकिल्डन्स के 9.57 के ओलंपिक रिकॉर्ड को तोड़ डाला, ठीक है। तो ये अभी तक का सर्वाधिक दूरी पर फेंका गया भाला है, ठीक है। 92.97 मीटर की इसने फेंक दी, ठीक है। और इसने एक नया रिकॉर्ड बना लिया, ठीक है। और ये रिकॉर्ड किसका तोड़ा? तो नॉर्वे के एंड्रियास थोरकिल्डसन का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया कि 9.57 मीटर के ओलंपिक रिकॉर्ड को तोड़ा है, ठीक है। आप देखेंगे 5 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों ने ओलंपिक इतिहास में अपना पहला पदक जीता है, ठीक है। ये 5 देश कौन कौन है जिन्होंने अपना पहला पदक जीता? इनसे पहले इन्होंने किसी भी प्रकार की कोई पदक नहीं जीते। सबसे पहले डोमिनिक रिपब्लिक बोलते हैं, सेंट लुसिया, अल्बानिया तो फेमस कंट्री है, यहाँ की बहुत एक ग्रेट पर्सनालिटी हमारे यहाँ आई थी। कौन आई थी अल्बानिया से? मदर टेरेसा हाँ, मदर टेरेसा अल्बानिया के, ठीक है। उसके काबो बर्डे, ठीक है, काबो बर्डे और शरणार्थी ओलंपिक टीम, इन लोगों ने पहला बार मतलब क्या जीता? पदक। तो ध्यान में रखना ये क्या हो गया, तो ये सबके सब मतलब क्या थे? तो ये सबके सब मतलब पहला बार इन्होंने पदक जीता, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ इस सारे देशों का नाम जिन्होंने पहला बार अपना पदक जीता। डोमिनिक रिपब्लिक है, सेंट लुसिया है, अल्बानिया है, काबो बर्दे है और शरणार्थी ओलंपिक टीम है, ठीक है। ब्रेकिंग, जिसको ब्रेकिंग डांस कहते हैं, उद्घाटन में कनाडा के फिल बिजार्ड, जिसको बी बॉय के नाम से भी जानते हैं, जापान के, ठीक है, अमी उषा, जिसको बी गर्ल अमी ने क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। तो ब्रेकिंग डांस में फिल बिजार्ड ने, जो कि कनाडा के है, बी बॉय,
और जापान की अमी उषा बी गर्ल अमी ने क्रमशः पुरुष और महिला में स्वर्ण पदक जीत लिया। पहला बार शामिल किया गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सर्बिया टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने कार्लोस अल्कराज को हराकर पेरिस ओलंपिक 2024 में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। तो ये नोवाक जोकोविच कहाँ के खिलाड़ी है, तो क्या बताएंगे? सर्बिया। साइबेरिया का है, ठीक है। कार्लोस अल्कराज कहाँ के खिलाड़ी है? स्पेन। स्पेन। स्पेन के खिलाड़ी है, ठीक है। तो कार्लोस अल्कराज पराजित होते हैं, किससे पराजित होते हैं? तो सर्बिया के नोवाक जोकोविच से, ठीक है। और नोवाक जोकोविच का ये पहला क्या था, तो ध्यान रखना है, स्वर्ण पदक था, ठीक है। 11 वर्ष और, ठीक है, 11 वर्ष और 11 महीने के स्केट बोर्डर, ठीक है, स्केट बोर्डर झेंग हाओ हाओ भाग लेने वाले सबसे कम उम्र के ओलंपियन है। मात्र 11 वर्ष 11 महीना का है, ये बहुत कम उम्र का है, ठीक है, बालक है अभी, ठीक है। क्या नाम है इसका? स्केट बोर्डर झेंग हाओ हाओ। इसको बहुत जल्दीबाजी थी, अपना स्कूल एब्सेंट करके आया होगा ये, टीसी लगा के, ठीक है। चीन का है, ठीक है, सबसे कम उम्र के ओलंपियन है, ठीक है। मात्र 11 साल 11 महीने का। नाम क्या है इसका? हाओ हाओ, हाओ हाओ, ठीक है, झेंग हाओ हाओ। हाँ, जल्दी जल्दी आ गया, ठीक है। ये 11 वर्ष 11 महीना है। बताइए, हमारे यहाँ बच्चा उस समय गोली वगैरह खेलते हैं, ठीक है। जो ओलंपिक में आ गया, मतलब ओलंपिक में आने के लिए ऐसे तो नहीं आएगा, क्वालिफाई तो किया होगा तभी आया होगा, मतलब टैलेंट है बच्चा में। घुड़सवारी में स्पेन के 65 वर्षीय जुआन एंटो हाँ, जुआन एंटोनियो, नाम इसका जुआन एंटोनियो जिमेनेज को वो भाग लेने वाले सबसे उम्रदराज ओलंपियन थे। तो ये जितना छोटा ये महोदय उतना ही बड़ा, ये सीनियर सिटीजन है। क्या नाम है? जुआन एंटोनियो। एंटोनियो कहाँ का है? ये स्पेन के, 65 साल के है। हुआ जो है चीन का है, मात्र 11 वर्ष 11 महीना का है, ठीक है। तो सबसे सीनियर खिलाड़ी का नाम क्या है? जुआन एंटोनियो। पूरा नाम नहीं याद रखिए, जुआन एंटोनियो याद रखिए। सबसे उम्रदराज खिलाड़ी 65 वर्षीय है, और कहाँ का है, तो क्या बताएंगे? स्पेन। स्पेन का। ठीक है, तो स्पेन का है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। सबसे कम उम्र के खिलाड़ी जो स्केट बोर्डर, खेल का नाम है झेंग हाओ हाओ है, जो कि चीन का है, 11 वर्ष 11 महीने का, ठीक है। अब आते हैं और भी कुछ प्रश्न पे, जरा हम लोग प्रकाश डालेंगे, ठीक है। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक की बात करेंगे, तो हमारे उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे, तो क्या बताएंगे? भारत की पीवी सिंधु, शरद कमल। इसको VBI का हॉल स्क्वायर, हॉल 5, हॉल 6 जितना करना है कर लीजिए, लेकिन इसको याद कर लीजिए, हूबहू प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? तो PV सिंधु और शरद कमल, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। और समापन समारोह में ध्वजवाहक की बात करेंगे तो मनु भाकर और PR श्रीजेश। शरद कमल किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस। टेबल टेनिस है। PV सिंधु तो बैडमिंटन है, मनु भाकर शूटर है, और PR श्रीजेश ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, ठीक है, क्या है? गोलकीपर है, हॉकी के गोलकीपर है, ठीक है। वॉल ऑफ इंडिया के नाम से इनको जानते हैं। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है, अगर मैं बात करूं ध्वजवाहक कौन थे उद्घाटन में, समारोह में, तो PV सिंधु, शरद कमल, ठीक है। समापन में कौन थे? तो मनु भाकर और PR श्रीजेश, ठीक है, दोनों नाम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उद्घाटन समारोह में भारत कॉल शीट पर 84वें समापन समारोह के 50वें स्थान पर है, ठीक है। तो उद्घाटन समारोह में भारत कॉल शीट पर 84वें, ठीक है, ध्यान रखना है। मतलब कॉल शीट में तो बुलाया जाता है ना, सब इंडिया की टीम आएगी, ठीक है, ऐसे बुलाते हैं ना, ऐसा बात है ना, सबको एक ही बार घुसा दे तो पता चलेगा सब मिक्स हो गया, ऐसे बुलाते हैं, चलो अब इंडिया आएगा, पाकिस्तान होगा। तो कॉल जब किया गया ना, कॉल शीट मतलब एक रसीद होता है, ऐसे चलो अब इंडिया को बुलाएंगे, पाकिस्तान को, जापान को, ऐसे बुलाएंगे। तो कॉल शीट में इंडिया 84वें नंबर पे था, और समापन में कितने नंबर पे था? 50वें नंबर पे था, ठीक है। और रैंक में कितने नंबर पे? 71वें नंबर पे था, ठीक है। अब आते हैं अभिनव बिंद्रा पेरिस ओलंपिक 2024 रिले में भारत की तरफ से मशाल वाहक रहे, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा मशाल वाहक कौन था, तो मशाल वाहक की बात करें, बिंद्रा साहब जो थे मशाल वाहक थे, ठीक है। और बिंद्रा साहब की बात करेंगे तो ये गोल्ड मेडलिस्ट है, इन्होंने 2008 के किस ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था? लंदन ओलंपिक। बीजिंग में 2008 वाला कहाँ हुआ था? बीजिंग में हुआ था। तो 2008 वाला में इन्होंने जीता था, ठीक है। तो वहां पे इनको गोल्ड मेडलिस्ट है, ठीक है। तो उन्हें IOC से प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर भी पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है। इसके पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ये अवार्ड मिला था, ठीक है। तो इनको ओलंपिक
ऑर्डर पुरस्कार किनको मिला है? तो बिंद्रा साहब को। इससे पहले इंदिरा गांधी जी को मिला। तो इंदिरा गांधी जी क्या की थी भाई ओलंपिक के क्षेत्र में? ठीक है। गगन नारंग की बात करेंगे तो गगन नारंग की ये भी शूटर है। तो गगन नारंग को भारत का सेफ डी मिशन लॉन्च किया, मतलब नियुक्त किया गया था। सेफ डी मिशन कौन थे भारत के? तो गगन नारंग थे। ठीक है। पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का हैशटैग क्या था? तो चीयर फॉर भारत। क्या नाम था? हैशटैग का नाम क्या था? चीयर फॉर भारत जो था। सोशल मीडिया पे हम लोग इस हैशटैग का उपयोग कर सकते हैं। चीयर फॉर भारत की बात करेंगे तो क्या था? हैशटैग था। ध्यान में इसको रखना है। ठीक है। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब हम बात करेंगे भारतीय दल में 117 एथलीट थे, जिनमें से पुरुष कितनी थी? 70। ठीक है। महिलाएं कितनी थी? 47। ठीक है। तो बिल्कुल 70 पुरुष थे, 47 की बात करेंगे महिलाएं थे। ठीक है। भारत 69 स्पर्धाओं में 16 खेलों में पार्टिसिपेट किया था। ये तो आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन पूछेगा महिला और पुरुष कितनी थी? तो 70 पुरुष और 47 महिलाएं थी। ठीक है। टोटल कितने हो जाएंगे? तो 7 4 11 और 7। ठीक है। 117 कितने हो जाएंगे? तो 117। ठीक है। ध्यान में रखना। फिर से मैं थोड़ा ऊपर से रिपीट करवा रहा हूं। ठीक है। उद्घाटन समारोह में ध्वजभाजक की बात करें पीवी सिंधु और शरत कमल। समापन में बात करेंगे मनु भाकर और पीआर श्रीजेश। उद्घाटन समारोह में भारत के कॉल शीट पे जो नाम जो था 84वें नंबर पे, समापन एक बढ़कर 85 पे चला जाता है। ठीक है। मसाल बहा की बात करें भारत की जो अभिनव बिंद्रा साहब रहे। ठीक है। गगन नारंग को सेफ डिवीजन नियुक्त किया गया था। भारत के लिए हैशटैग जो था ओलंपिक में क्या था? चीयर फॉर भारत था। भारतीय दल में एथलीट कितने थे? 170 थे। टोटल पुरुष कितने थे? 70 थे। महिलाएं कितनी थी? तो 47 थी। ठीक है। अब हमने जो पदक जीता उनके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है। तो हमने पदक जीता, नीरज चोपड़ा साहब ने हमारे लिए रजत लेकर आया। पुरुषों की भाला फेंक में इनको रजत पदक मिला। ठीक है। तो भाला फेंक में नीरज चोपड़ा साहब को क्या मिला? तो रजत मिला। ध्यान में रखना है। मनु भाकर की बात हरियाणा की है। ठीक है। ध्यान में रखना है। 2 मेडल ये जीत पाई। महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल में क्या जीती? तो कांस्य पदक जीती मनु भाकर। ठीक है। और मनु भाकर और सरबजोत सिंह दोनों के ज्वाइंट ने, मिश्रित टीम ने, इन्होंने भी 10 मीटर एयर पिस्टल में क्या जीता? फिर से मतलब कांस्य जीता। ठीक है। तो मनु भाकर, सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य जीता। और महिलाओं के एकल में 10 मीटर में कांस्य किसने जीता? तो मनु भाकर। ठीक है। अब आते हैं, क्या नाम है इनका? स्वप्निल कुसाले। ठीक है। महाराष्ट्र से संबंध है इनका, कुसाले के साहब का। इन्होंने 50 मीटर राइफल में 3 पोजिशनिंग में इन्होंने क्या जीता? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता। ठीक है। तो स्वप्निल कुसाले महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, तो इन्होंने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता। ठीक है। हॉकी टीम हमारी बहुत अच्छा खेली, बहुत बहादुरी के साथ खेली। हमारी हॉकी टीम ने भी कांस्य पदक जीता। ठीक है। अमन सहरावत की बात के हरियाणा से आते हैं महोदय। ये 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में इन्होंने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता। हमारे पदकों की टोटल संख्या पाई गई है 6, जिसमें से कांसों की संख्या पाई गई है 5 और रजत की संख्या कितनी है? तो 1 है। ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग। पूछना है, मनु भाकर हरियाणा से आती है, 10 मीटर एयर पिस्टल में 2 बार कांस्य जीती है। एक बार सिंगल में जीती है, एक बार किनके साथ? डबल में जीती। मिश्रित किसके साथ था इनका? युगल शरबजोत सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वप्निल कुसाले साहब की बात करेंगे तो इन्होंने 50 मीटर राइफल के 3 पोजिशनिंग में कांस्य पदक जीता। पुरुष है। पुरुष की हॉकी टीम की बात करेंगे तो हमने यहाँ पे क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। ठीक है। अमन सहरावत साहब की बात करेंगे तो कुश्ती पुरुष फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक है। अब बात करेंगे भारत के 2020 ओलंपिक में पहला पदक किसने जीता था? मीराबाई चानू। मीराबाई चानू। बहुत सुंदर। यही इसको बोलते हैं ध्यान लगा के पढ़ना। ठीक है। पूछेंगे 2020, लेकिन उत्तर 2024 का ही देना चाहिए। ठीक है। हाँ, तो 2020 अगर पूछेंगे तो उसमें भी महिला नहीं हमारे लिए जीती थी। ध्यान में इसको रखना है। ठीक है। ध्यान में रखना है। ठीक है। तो 2024 में मनु भाकर ने हमारे लिए कांस्य जीती थी और 2020 में हमारे लिए रजत जीती थी। कौन? मीराबाई चानू, वेट लिफ्टिंग में। ठीक है। मनु भाकर ओलंपिक निशानेबाजी में पदक जीतने वाली, ठीक है, भारतीय महिला बनी है। ठीक है। मनु भाकर ओलंपिक निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ठीक है। ध्यान में रखना है। ठीक है। साथ ही साथ स्वतंत्र रूप से ओलंपिक में एक ही संस्करण में, ठीक है, एक ही एडिशन में, संस्करण में 2 पदक जीतने वाली भी पहली भारतीय महिला बनी है। ठीक है। ध्यान में रखना है। ठीक है। तो प्राउड होना चाहिए इन पे। ठीक है। तो मेडल जीत के भी सामान्य भूमिका में रही। किसी ने मेडल नहीं जीतने के बाद भी कुछ ज्यादा ही नौटंकीबाजी हो गया। चुनाव उनाव लड़ा जा रहा है आजकल। इसलिए भारत के ओलंपिक इतिहास में 2 मेडल जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? सुशील कुमार साहब है, जो कि जेल में आजकल चल रहा है।
दूसरे है नीरज चोपड़ा साहब, एक है पीवी सिंधु जी और दूसरा है मनु भाकर, चौथे भारतीय। ठीक है, तो भारत में ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाले कौन है? सुशील कुमार, कांस्य और रजत जीता था ना आई थिंक। नीरज चोपड़ा की बात करें गोल्ड और सिल्वर हो गया। पीवी सिंधु की बात करेंगे तो दोनों कांस्य है इनका ना, एक चाइना के साथ कांस्य जीती है। ठीक है, अब मनु भाकर का भी दोनों कांस्य, मतलब ऐसे चौथे खिलाड़ी मनु भाकर साहिबा बन गए जिन्होंने 2-2 मेडल जीते हैं। ठीक है, अमन सरावत साहब की बात करेंगे। चाइना मतलब का एक बार पीवी सिंधु जो जीती थी ना, चाइनीज किसी खिलाड़ी को हरा के जीती थी। वो चाइनीज खिलाड़ी बीच में घायल हो गई थी। सिल्वर भी जीती थी सर ना, दोनों में। पीवी सिंधु सिल्वर नहीं जीती थी, साइना नेहवाल। देख लीजिएगा, जो भी हो एक बार चेक कर लीजिए, 2 मेडल जीता है, सिल्वर है कि नहीं है। हाँ, दोनों सर कांस्य। कांसी है ना। और रियो ओलंपिक में साइना नेहवाल आई थिंक जीती हुई है सर सिल्वर। सर साइना नेहवाल क्या? सिल्वर जीती। हाँ, वही साइना नेहवाल जीती हुई है। ठीक है, चलिए आगे छोड़िए, हटाइए, चेक कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो ऐसे 4 व्यक्ति पाए गए, ऐसे 4 ओलंपियन पाए गए जिन्होंने 2-2 पदक जीता है। अगेन फिर से मैं नाम बता रहा हूँ। सुशील कुमार की बात करेंगे तो कुश्ती में इन्होंने जीता था। नीरज चोपड़ा साहब भाला फेंक में। पीवी सिंधु बैडमिंटन खेलती है। मनु भाकर क्या है? शूटर है। ठीक है, अमन सहरावत भारत के सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता बने। ठीक है, ध्यान में, अमन सहरावत कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो हरियाणा से है ना अमन सहरावत। हाँ सर। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में दूसरे प्रयास में, ठीक है, 89.45 मीटर का सबसे थ्रो हासिल करते हुए रजत पदक जीते। इनका सारा क्या हो गया था उस दिन पता है, सबके सब मतलब फॉल हो रहा था। ठीक है, लेकिन एक इनका अच्छा गया था, 89.45 मीटर का, इनको क्या मिला? इनको रजत मिला। ठीक है, विनेश फोगट की बात करेंगे तो 50 किलोग्राम में ऐतिहासिक फाइनल में पहले 100 ग्राम अधिक वजन के कारण, ठीक है, अयोग्य घोषित कर दिया गया। इससे पहले उन्हें क्वार्टर फाइनल में विश्व चैंपियन, ठीक है, यू इसाकी को भी हराया था। ठीक है, तो मात्र 100 ग्राम वजन अधिक होने की वजह से विनेश फोगट की बात करेंगे तो अयोग्य घोषित कर दी गई थी। ठीक है, भारतीय पक्ष ने मेडल के लिए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन और स्पोर्ट सीएस में अपील की, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। साथ ही विनेश फोगट ने कुश्ती से संन्यास लेने की भी घोषणा कर दी, क्योंकि अब इनको विधायक बनना है। ठीक है, अब आते हैं हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली हॉकी टीम ने ओलंपिक हॉकी के इतिहास में 13वां पदक जीता। ठीक है, तो हमारी जो हॉकी टीम के कैप्टन कौन थे? हरमनप्रीत सिंह। ठीक है, हरमनप्रीत सिंह, ध्यान रखिए, हरमनप्रीत क्रिकेटर में वो हरमनप्रीत नहीं है, क्या नाम है उसको? उनका नाम क्या? हरप्रीत है। हरप्रीत है, हरप्रीत, हरमनप्रीत कौर है, सॉरी कौर है, ये सिंह है। ठीक है, ध्यान में रखना। ठीक है, तो वो महिला है, ये पुरुष है। ठीक है, पुरुष हॉकी टीम द्वारा ओलंपिक इतिहास में अब तक जीते गए 8 स्वर्ण हमने जीता है, इसमें 1 रजत है, 4 मतलब कांस्य। मतलब हमारा हॉकी में हमारा इतिहास क्या है? स्वर्णिम है। ठीक है, भारतीय टीम सेमीफाइनल में जर्मनी से हार गई, लेकिन कांस्य पदक के में उसने स्पेन को हरा दिया। ठीक है, तो सारा कुछ याद रहेगा, ये तो आसान था, भूलेंगे तो नहीं। चले मैं एक एक 2-2 प्रश्न आपसे पूछ लेता हूँ। ठीक है, बताना है ओलंपिक में एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है, तो क्या बताएंगे? मनु भाकर बन गए। ठीक है, सबसे युवा ओलंपिक भारत के कौन बने जिन्होंने पदक जीत लिया है? बिल्कुल। ठीक है, हमारे नीरज साहब को मिला है रजत पदक मिला। उन्होंने कितने मीटर का थ्रो फेंक दिया, तो क्या बताएंगे? 89.45 का। बहुत सुंदर। ठीक है, भारतीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, तो क्या बताएंगे? क्वार्टर फाइनल में विनेश फोगट ने किस विश्व चैंपियन को हरा दिया था? सुसाकी। किसको हराया था? सुसाकी को। ठीक है, सुसाकी को। हाँ, अब आते हैं, हम देखें रिलायंस की ओर से रिलायंस फाउंडेशन के संस्थापक नीता अंबानी को आईओसी में सदस्य चुना गया। साथ ही पेरिस में इंडिया हाउस का उद्घाटन किया था। नीता अंबानी जी आईओसी में मतलब सदस्य है। इसका क्या मतलब, इसका क्राइटेरिया क्या है बनने का, सो नहीं पता है। ठीक है, मतलब कैसे बन गए। ठीक है, लेकिन हाँ, तो आईओसी में ये पहुंच चुकी है नीता अंबानी जी, गर्व की बात है। लेकिन अगर क्या किस आधार पे लोग चुनते हैं सो नहीं पता। स्पोर्ट्स के ज्यादातर लोग जो मतलब जो उसमें जो चुने जाते हैं मैनेजमेंट पर, किस आधार पे चुने जाते हैं पता ही नहीं चलता है। स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के आधिकारिक फुटवियर के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की। ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ के फुटवियर के लिए स्पॉन्सर कौन था, तो क्या बताएंगे? तो प्यूमा इंडिया। ठीक है, क्या प्यूमा इंडिया पता क्या बनाते हैं? शूज वगैरह बनाती है, आप लोग देखते हुएगा। ठीक है, विराट कोहली भी इसके प्रचार करते हुए प्राय दिख जाते हैं। तो ये क्या थे? फुटवियर के स्पॉन्सर थे। ठीक है, अडानी ग्रुप भी पीछे नहीं था। अडानी ग्रुप को पेरिस ओलंपिक 2024 के भारतीय टीम के मुख्य प्रायोजक घोषित किया गया। ठीक है, तो मेन स्पॉन्सर कौन था भारतीय टीम का?
ठीक है, अडानी ग्रुप। बिल्कुल अडानी ग्रुप। ठीक है, भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना, हॉकी गोल्ड स्पीकर पीआर श्रीजेश ने पेरिस ओलंपिक 2024 का संन्यास लेने की घोषणा करी थी। बड़ा मतलब ये दुखदाई चीज है। पीआर श्रीजेश साहब कहाँ से आते हैं, किस स्टेट से आते हैं? ओडिशा। उड़ीसा। नहीं, केरल से नहीं, केरल से। ठीक है, पीआर श्रीजेश केरल से आते हैं। रोहन बोपन्ना और पीआर श्रीजेश की बात करेंगे। टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना साहब काफी एजेड हो गए थे ना, और इनका लेना तो ज्यादा था। पीआर श्रीजेश साहब दोनों ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी। ठीक है, भारतीय सेना के सेवारत अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल काबिलन साई अशोक पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से मुक्केबाजी में सबसे युवा ओलंपिक रेफरी बन गए। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट कर्नल काबिलन साई अशोक की बात करें, मुक्केबाजी के सबसे युवा रेफरी थे। ओलंपिक के रेफरी का नाम क्या है जो कि सबसे युवा है, भारत की तरफ से ही थे, तो कर्नल काबिलन साई अशोक। ज्योति याराजी ओलंपिक में 100 मीटर बाधा दौड़ में हिस्सा लेने वाली प्रथम भारतीय महिला एथलीट होगी। ठीक है, तो भारत ओलंपिक में 100 मीटर बाधा दौड़ में हिस्सा लेने वाली भारत की प्रथम महिला एथलीट का नाम क्या है? तो क्या है? ज्योति याराजी। क्या नाम है इनका? ज्योति याराजी। ठीक है, भारतीय ध्वज, भारतीय धावक अविनाश सावले 3000 मीटर स्टीपल चेज के फाइनल में 11वें स्थान पे रहे। ठीक है, कितने नंबर पे है? स्टीपल चेज कौन सा खेल होता है, अपने को नहीं जानते हैं? नहीं जानते होंगे ना। भाग मिल्खा भाग फिल्म कितने लोगों ने देखा है? सर भाग मिल्खा भाग नहीं, पान सिंह तोमर। सॉरी, पान सिंह तोमर, मिस्टेक। पान सिंह तोमर कितने लोगों ने देखा है? इसी खेल को दिखाया है उसमें। ठीक है, स्टीपल चेज कहते हैं। ठीक है, पानी में दौड़ते हैं, पानी में पार करना पड़ता है। ठीक है, हडल्स को। ठीक है, तो उसमें जो फाइनल में है, ठीक है, 11वें स्थान पे कौन है? तो अविनाश सावले। तो अविनाश सावले 11वें स्थान पे रहे, 15वें स्थान पे, वो हमसे मतलब नहीं है, लेकिन अविनाश सावले साहब किस खेल से संबंधित है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या बताएंगे? स्टीपल चेज। किस खेल से? स्टीपल चेज से। ठीक है, स्टीपल चेज कैसे खेला जाता है, मौका मिलेगा तो पान सिंह तोमर देखिएगा। ठीक है, वो भी विजेता थे। ठीक है, भारत के ओलंपिक इतिहास में अब तक कुल 41 मेडल जीते हैं, जिनमें से 10 गोल्ड है, 10 सिल्वर है और 21 कांस्य है। ठीक है, जिसमें से 8 गोल्ड तो हम लोग किसमें जीते हैं? हॉकी में। हॉकी में 1 गोल्ड, शूटिंग में 1 गोल्ड, भाला फेंक में। ठीक है, शूटिंग में अभिनव बिंद्रा साहब, भाला फेंक में नीरज चोपड़ा साहब, 8 जो है सो हॉकी टीम को। ठीक है, तो टोटल हमने 10 जीता है, देखिए 8 हमारा हॉकी में है। ठीक है, तो हमने अभी तक 41 कुल मेडल जीता, जिसमें से हमें 10 गोल्ड मिले हैं, 10 सिल्वर मिले हैं और 21 हमें क्या मिले हैं? कांस्य मिले। ठीक है, अब थोड़ा रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं, तो पहले नंबर पे टॉप पे कौन रहा? ठीक है, अमेरिका। और बेचारा 2 बार से चीन गड़बड़ा जा रहा, थोड़ा सा पीछे रह जा रहा था कि बराबर तो पहुंच गया था यहाँ पे। ठीक है, लेकिन इसको नहीं पार कर पाया। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे चीन है। अगर पूछा जाएगा दूसरे तीसरे नंबर पे दोनों एशिया का टीम ही है। ठीक है, चीन और जापान। चौथे नंबर पे बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया। भारत की बात करेंगे तो 71-90 पे। ठीक है, तो हम लोग 71वें नंबर पे, हमें पास 6 मेडल था, लेकिन पाकिस्तान के पास टोटल मेडल की संख्या 1, लेकिन फिर भी ये हमसे आगे चला गया क्योंकि इसके पास क्या था? गोल्ड था। ठीक है, तो पहला पे अमेरिका, फिर चीन, फिर जापान और फिर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ध्यान में रखना है। 5वें पे फ्रांस है। ठीक है, तो 1 2 3 तो आप याद रखो ना, 1 2 3 तो याद रखो, अमेरिका, चीन, जापान। ठीक है, भारत 71वें नंबर पे, ये आपको ध्यान में रखना है। डोमिनिक और पाकिस्तान ने 1-1 स्वर्ण पदक जीता, लेकिन वनवाला व्यवस्था के कारण डोमिनिक को 61वां स्थान दिया गया, जबकि पाकिस्तान को 62वां स्थान दिया गया। ठीक है, मतलब दोनों ने 1-1 स्वर्ण पदक जीता, लेकिन जैसे इसको क्या पढ़ते हैं, इसको ना वो डालते हैं ना, क्या बोलते हैं नाम, अल्फाबेट के ऑर्डर में डालते हैं। ठीक है, तो अल्फाबेट के ऑर्डर में डी पहले आएगा, तो डोमिनिक को मतलब 61 रैंक दिया गया, और पाकिस्तान का पी से नाम आता था, इसको 62 रैंक दिया गया। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। अब आते चौथे स्थान पे आने वाले एथलीट। ठीक है, जिन्होंने मतलब कांस्य पदक से जो चूक गए, जो चौथा स्थान पे आएगा कौन सा पदक से जुटेगा? तो कांस्य पदक से वो चूक जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से एथलीट जो है जो कि कांस्य पदक से चूक गया है? ठीक है, तो अर्जुन बाबूता, ये एयर राइफल में है, 10 मीटर एयर पुरुष राइफल में ये हार चुके थे, फाइनल में हारे। ठीक है, अर्जुन बाबूता चौथे नंबर पे। मनु भाकर की बात करेंगे तो महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में ये चौथे रैंक पे रही। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, हालांकि 2 कांस्य पदक ऑलरेडी जीत चुकी है। मीराबाई चानू की बात करेंगे तो इनसे काफी उम्मीदें थी हमारी, क्योंकि ये पहले भी रजत पदक जीत कर हमारे लिए लेकर आई थी। देखिए 199 केजी वजन उठाकर चौथे पोजीशन पे रही। ठीक है, मीराबाई चानू। ठीक है, मिश्रित तीरंदाजी में अंकिता भकत और धीरज बोमा देवरा को अमेरिका टीम ने हरा दिया। ठीक है, तो ये लोग भी मतलब जो थे चौथे रैंक पे रहे। लक्ष्य सेन की बात करेंगे
तो लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? पहले हमें ये बताइए किस खेल से संबंधित लक्ष्य सेन? बैडमिंटन। बैडमिंटन खेलते हैं, बहुत सुंदर। ठीक है, तो बैडमिंटन खेलते हैं लक्ष्य सेन की बात। कांस्य पदक मैच में मलेशिया के, ठीक है, ली जी जिया से मतलब हार गए। ठीक है, तो लक्ष्य सेन की बात करेंगे तो मलेशिया के, ठीक है, ली जी जिया से हार गए, ध्यान में रखना है। लक्ष्य सेन पुरुष एकल सेमीफाइनल में डेनमार्क के गत ओलंपिक चैंपियन विक्टर एक्सेल्सन से हार गया और वो पुरुष एकल में सेमीफाइनल पहुंचने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, शूटिंग मिश्रित इसकी टीम ने माहेश्वरी चौहान, आनंद सिंह जीत रुकबा चीन से हार गए। ठीक है, तो ये सब चौथे रैंक पे रहे थे। अगर ये लोग तीसरे पे आते तो इन लोग की पदक जो थी पक्का थी। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे। हाँ, लोकसभा चुनाव आ गया है, लेकिन मैं कहूँ पहले चाहूंगा एक बार आप लोग को ओलंपिक में रिवीजन करवाऊं, काफी महत्वपूर्ण है। और हमारा समय तो 1 घंटा हो चुका है करंट का, लेकिन चलो 5-10 मिनट ऊपर लेके जाएंगे क्योंकि 10 मिनट हमने लेट किया था। सभी लोग बोलेंगे। ठीक है, ओलंपिक 2024 में मशाल वाहक का नाम बताइए, क्या नाम था? अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा। ठीक है, सेफ डी मिशन कौन थे? सेफ डी मिशन गगन नारायण। भारत के लिए, भारत में ओलंपिक के, ठीक है, हैशटैग क्या था, तो क्या बताएंगे? चीयर फॉर भारत। ठीक है, भारतीय ओलंपिक के एथलीट टीम में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 47। ओलंपिक का शुभंकर क्या था? प्राइज। बिल्कुल, द प्रीज प्राइज जो कहना कहिए, बस याद रखें PHRYGES होगा। ठीक है, टोटल कितने देशों ने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया? 206। गए शरणार्थी। कितने खेल खेले गए? 32 खेल खेले गए। बात करेंगे तो किस खेल को पहली बार शामिल किया गया? स्केटबोर्ड, बॉलिंग स्प्रिंग। अरे वो सब पहली बार नहीं था, उस सबको फिर दोबारा शामिल किया गया था। पहली बार केवल ब्रेक डांस को शामिल किया गया था। मतलब उस सब खेल पहले शामिल था, उसको हटा दिया गया, फिर से उसको शामिल किया गया, लेकिन ब्रेकिंग डांस कभी शामिल ही नहीं था। ठीक है, बताना सबसे यंगेस्ट खिलाड़ी का नाम बताइए। ठीक है, हाँ, 11 वर्ष 11 महीना। सबसे एल्डेस्ट कौन हो जाएंगे? जुआन एंटोनियो। ठीक है, कहाँ के जुआन एंटोनियो साहब? स्पेन। बिल्कुल स्पेन के। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। विनेश फोगट की बात, के कितना किलोग्राम वर्ग में, ठीक है, वो डिस्क्वालीफाई हो गए? 50 किलो। 50, बिल्कुल ठीक है। भारत की तरफ से, ठीक है, पदक जीतने वाले इसमें इस समय भारत का जिसने भी पदक जीता है उसमें सबसे यंगेस्ट कौन थे? अमन रावत। ठीक है, बिल्कुल, अमन रावत। हॉकी में भारत ने अभी तक कितना पदक जीता है? टोटल पदक की संख्या बता हॉकी में। 8 ने जीता है टोटल। ठीक है, और 13 में से 8 हमारा गोल्ड है। ठीक है, हमने टोटल पदक कितना जीता है? तो 13। ठीक है, बिल्कुल ध्यान में। भारतीय टीम सेमीफाइनल में किस टीम से हार गई? नहीं तो हमें रजत पदक मिल ही जाता। चूक गए हम, जर्मनी से हार गए। ठीक है, ध्यान रखें, जर्मनी को एक बार ना हम लोग बहुत पूरी तरीके से हराया था, हिटलर के सामने हराया था बर्लिन ओलंपिक में। आप लोगों ने पढ़ा होगा, हिटलर भी वो मैच देखने के लिए आया था। ठीक है, वक्त में हाँ, मेजर ध्यानचंद थे और उसमें एक और भी थे, क्या नाम था? बलवीर सिंह, क्या नाम था उनका? कैप्टन वही थे, बलवीर सिंह जूनियर की कुछ नाम है उनका, सीनियर बलवीर सिंह। भारत के फुटवियर के मतलब अधिकारी फुटवियर का स्पॉन्सर कौन था? प्यूमा इंडिया। ठीक है, और भारत वैसे पूरे ओलंपिक टीम का स्पॉन्सर कौन था? अडानी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। किस 2 खिलाड़ी ने इस ओलंपिक के बाद संन्यास लेने की घोषणा कर दी? रोहन बोपन्ना और PR श्रीजेश। रोहन बोपन्ना और PR श्रीजेश, बिल्कुल ठीक है। भारत की तरफ से पहले विनोद खिलाड़ी आप लोग मानते हैं? हाँ, वो भी शायद बोली थी संबित सिन्हा। सर रिटायरमेंट हो गया है तो। अच्छा, PR श्रीजेश और रोहन बोपन्ना, ध्यान में इसको रखना है। ठीक है, अब आते हैं अविनाश सावले साहब की बात करेंगे तो फाइनल में 11वें स्थान पर रहे। किस खेल से संबंधित है सावले साहब? स्टीपल चेज। ओलंपिक के इतिहास की बात करेंगे तो भारत को अब तक कितने मेडल मिले हैं? 41 मेडल मिले। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर पे कौन सा देश रहा ओलंपिक में? जापान। पहले नंबर पे कौन सा देश रहा? अमेरिका। टोटल मेडल की संख्या कितनी पाई गई अमेरिका की?
126 बिल्कुल 126 पाई गई है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बात करेंगे मीराबाई चानू की बार, कितना केजी वजन उठाने के बाद भी चौथे पोजीशन पे रही? 199। लक्ष्य सेन की बात करेंगे तो वो भी मतलब कांस्य पदक मैच में हार गए, किस टीम से हारे? मलेशिया के लीजी जिया, ठीक है, लीजी जिया से हार गए, ठीक है, ध्यान में रखना, लीजी जिया से क्या हो गए? हार गए, ठीक है, बिल्कुल। अब हम लोग चलते हैं, पढ़ेंगे, ठीक है, छोड़ देता हूँ, नहीं टाइमिंग हो चुका है। तो कल के क्लास में हमने लोकसभा में टोटल एथलीट्स 170 और 47 कितना हुआ? 7 4 11 117, ठीक है, 117 टोटल एथलीट। हाँ 117 ना सर? आपका मेल आवाज 70 बदल और कैसे फीमेल जाता है? 69। हाँ 69 है, मेल 70 फीमेल 47, ठीक है, 117 टोटल कितने हो गए? 117। इंडिया का रैंक कितना रहा? 71। ठीक है, हाँ, इसको तो आपको ध्यान खेला रखना। ड्रॉप कौन सा किया गया? कौन से खेला को छोड़ दिया गया, इसमें नहीं चुना गया? हाँ सर इसमें दिया हुआ है सर, परफेक्शन में दिया हुआ है। बेसबॉल, सॉफ्ट बॉल और बेसबॉल, कराटे, ये तीन। हाँ नहीं मुझे जानकारी है। और कराटे, ये तीन दिया